हाँ जी, मेरा आवाज़ आ रहा एक है? मिनट जी आ रही है। शरवार आलम भाई, आप बंगाली हो? जी नहीं, मैं असम से हूँ। अच्छा, बोलिए। आपका जो आर्ग्यू था, गॉड इज़ इविल, हम्म, मैं आपका इसका इसका जवाब देता हूँ। गॉड ने हमें इस अर्थ पर जो भेजा है, उस उसका मतलब ये नहीं है गॉड इविल है। गॉड ने इविल क्रिएट किया है हमारे टेस्टिंग के लिए। ये एग्जाम्पल, आप एग्जाम दे रहे हो, इसके अंदर 4 हम्म, क्वेश्चन है, इनमें से 3 क्वेश्चन गलत है, 1 क्वेश्चन सही है। हमारे पास ऑप्शन हम्म, है, हम जो सही क्वेश्चन है उसे टिक करें। अगर हम गलत क्वेश्चन हम्म। के अंदर टिक आ जाता है उसके अंदर, तो टीचर का गलती नहीं है, टीचर टेस्ट ले रहा है। ठीक है, टेस्ट ले रहा है ना टीचर। हाँ जी। हाँ, ओके। और ये इविल कहाँ से आया? इविल गॉड ने क्रिएट किया है। जिस तरह टीचर ने फॉल्स 3 क्वेश्चन क्रिएट किया है हमें टेस्ट लेने के लिए, हम सही क्वेश्चन के अंदर टिक करते हैं या रॉन्ग क्वेश्चन के अंदर टीचर चेक करने के ठीक लिए, है, उसी ठीक तरह है, गॉड ने क्रिएट किया है। ठीक है। तो ये बताओ कि अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं होगा तो क्या कोई राइट क्वेश्चन भी नहीं होगा? आप मुझे बताइए, आप एग्जाम देने जाते हैं, टीचर नहीं के नहीं हर मैं क्वेश्चन राइट नहीं लिखते नहीं हैं सर, क्या? नहीं नहीं शाहरुख टेस्ट का आलम, मतलब क्या ये है? जैसे रॉन्ग क्वेश्चन होगा ही। मैं बता रहा सिर्फ हूँ। राइट अगर क्वेश्चन होगा, ये मैं टेस्ट नहीं होगा। अगर एग्जाम काम के डाउन अंदर शाहरुख भाई, मेरा पॉइंट तो समझो जी, आप, मैं जी, क्या कह रहा हूँ। जो ये आपके जी मुफ्ती बोलिए। साहब हैं, उनका ये आर्गुमेंट है कि अगर इविल नहीं होगा तो गुड को आप कैसे समझेंगे कि गुड जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है? मतलब कि वो ये कह ये रहे भी हैं सही बात है। कि मैं विदाउट इसका इविल, जवाब दूँ, एग्जाम के इविल। अंदर अगर अरे क्वेश्चन ही नहीं आया यार, आप जवाब कैसे दोगे? सुनो तो सही पहले। जी मुझे बोलिए। 1 मिनट दो, मुझे कोई कुछ चेक करने बोल रहा है, मुझे 1 मिनट। एक बार देख लेना, ठीक है? मैं निकलता हूँ। मैं बस वही बताना था। धन्यवाद। आलम भाई, मैं ये कह रहा था कि आपके जो ये मुफ्ती साहब है, उनका ये आर्गुमेंट है कि बिना इविल के गुड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप इससे एग्री करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करता हूँ। ठीक है। तो क्या जन्नत में इविल है? जन्नत में नहीं है, क्योंकि हम टेस्ट दे रहे हैं। जन्नत के अंदर हम जब जाएंगे, टेस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई टेस्ट दे रहा है, स्कूल के अंदर एग्जाम दे रहा है, उसके अंदर गलत भी आप क्वेश्चन होगा, एग्जांपल मत राइट दीजिए भी आप। होगा। प्लीज आप स्पेसिफिक मुझे क्वेश्चन, हाँ वो। मेरे बात कंप्लीट करने दीजिए, मैंने आपकी बात सुना है। गलत भी क्वेश्चन होगा, सही भी क्वेश्चन होगा। अगर किसी ने सही क्वेश्चन टिक करके एग्जाम के अंदर पास हो जाता है, उसके बाद उसे रिजल्ट अच्छे से आ जाता है, तो उस बढ़िया सा उसका लाइफ लाइफ हो जाएगा, उसको बढ़िया सा जॉब मिलेगा। उसी तरह इस दुनिया पर हम टेस्ट देने आए हैं। जो जन्नत आप में रिपीट जाएगा करें और आलम भाई। उसके आलम अंदर भाई, आप इवेल क्यों अपनी नहीं होगा, क्योंकि आलम भाई, आलम भाई सुनो यार, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आपका आर्गुमेंट मैंने ऑलरेडी सुन लिया है। अभी हम उसके आगे चल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है? अगर आप ये मानते हैं, मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे कि क्या जन्नत में इविल एग्जिस्ट करता है? नहीं, क्योंकि हम आलम यहाँ भाई, पर टेस्ट नहीं नहीं दे करता ना? रहे हैं रुक जन्नत के जाओ, रुक अंदर। जाओ, बस इतना ही, इतना ही, इतना ही, हाँ। तो ये कहना कि गुड होने के लिए इविल होना जरूरी है, क्या ये सही है या गलत है? सही है। इस अर्थ के अंदर जन्नत अलग है। जन्नत अरे अभी तो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस अर्थ के अंदर। यहाँ का लोग यही तो, यही तो यहाँ के अंदर पॉइंट है ना जरूरी है। भाई। अरे भाई, तो यही तो पॉइंट है ना कि अगर आप ये नहीं कह सकते, फिर ये वाला आर्गुमेंट आपका गलत है कि अगर गुड नहीं है, अगर इविल नहीं है, तो गुड को आप कैसे जानोगे कि गुड जैसा आप कुछ कैसे एग्जिस्ट नहीं कर डिफाइन करेंगे? सकता? मान क्योंकि लीजिए एक एविल नहीं है, तो आप किस तरीके से आलम गुड को डिफाइन भाई, करेंगे? मैं वही कह रहा हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं, क्योंकि सारी डेफिनेशन सर्कुलर होती हैं। गुड इविल पे डिपेंडेंट है, इविल गुड पे डिपेंडेंट है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं एग्री कर रहा हूं आपसे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर जन्नत जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जन्नत में इविल एग्जिस्ट नहीं करता, केवल गुड ही गुड है। बट बिना इविल के गुड तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो जन्नत में बिना इविल मेरे के गुड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? मैं अपना पिछला आर्ग्यू बताओ। बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस अर्थ के अंदर हम एग्जाम दे रहे हैं, जन्नत के अंदर हमने एग्जाम दे दिया है। एग्जाम देने के लिए अरे इविल यार, होना एग्जाम जरूरी एग्जाम है। की बात नहीं है, डिफिनेशन की बात है, एग्जाम की बात नहीं हो रही है। क्या आप बिना इविल के गुड को समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं? इनका मतलब है ये सिर्फ इस अर्थली अर्थ वर्ल्ड के में अंदर इविल एग्जिस्ट पॉसिबल करता नहीं है। है। जन्नत मैं अलग। समझ गया भाई सत्य, तुम रुक जाओ। हाँ बताओ। अगर इस कुछ इविल नहीं है तो कुछ अर्थ गुड भी नहीं है, बिना ऐसा था इविल ना? की गुड को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। अर्थ के अंदर जन्नत में जन्नत ब्लैक कॉन्सेप्ट है। जन्नत में डिफाइन कर लोगे बिना और बिना इविल के गुड? और एक बात, यहाँ पर गॉड एग्जिस्ट हाँ। होता है। गॉड एग्जिस्ट है क्या, उस पर डिबेट हो रहा है, ना कि किसी अरे रिलीजन के हाँ, ऊपर। आप ही ने। आप अरे रिलीजन के ठीक है, ऊपर आ मैं रहे हो रिलीजन पे। क्यों? जन्नत जहन्नम, ये तो रिलीजन आ गया है। गॉड एग्जिस्ट करता है, ये है टॉपिक का। अरे प्लीज भाई, डिफाइन।
ठीक है, लेकिन हम डिबेट तो मुसलमान से ही कर रहे हैं ना। गॉड एग्जिस्ट करता है, आप उस पे कहाँ बात कर रहे हो? नहीं, अभी तो जन्नत मैं जहन्नम मुस्लिम से, की तरफ से जैसे नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं ऑल रिलीजन सलम की भाई, तरफ से कर रहा हूँ। कौन सा नहीं रिलीजन आप से ऑल ये रिलीजन की तरफ से नहीं कर आगे रहे हो। हम डिफरेंस है ना, हम आपके जैसे नहीं, हम ये नहीं कहते कि अभी जो बच्चे को सफरिंग हो रही है उसका हिसाब जन्नत में उसको मिलेगा, हम ऐसा नहीं कहते, ये आर्गुमेंट आपका है, हमारा नहीं है। तो जब आप गॉड कहते हैं तो इससे इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे गॉड की बात कर रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक क्रिएटर गॉड इस्लामिक टाइप के अब्राहमिक गॉड की बात कर रहे हैं, इस्लामिक या फिर क्रिश्चियन गॉड की, ठीक है। और वो दोनों भी सेम नहीं है, उनके लिए भी आर्गुमेंट डिफरेंट है, बट आप उस गॉड की बात कर रहे हैं, हम उस पर बात कर, कौन है क्या ये, रीजन? कौन है? बरिसत्वा, आप 2 मिनट बाद ज्वाइन करो, ठीक है। मैं आपसे अलग से बात करूंगा। हाँ आलम, तो हाँ जी पॉइंट ये बोलिए। है कि, हाँ पॉइंट ये है कि जब आप ये कहते हैं कि जब आप जन्नत का आर्गुमेंट लाते हैं कि अभी जो सफरिंग हो रही है उसके लिए उसको जन्नत में हिसाब मिलेगा, तो हम भी तो जन्नत का आर्गुमेंट ला सकते हैं ना कि जन्नत में भी बिना एविल के गुड एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम यहाँ पर जी, टेस्ट दे रहे हैं, इसके अंदर टेस्ट नहीं देंगे और रिजल्ट है। अगर कोई स्टूडेंट अरे यार इसमें पॉइंट ये नहीं है कि टेस्ट देंगे नहीं देंगे, पॉइंट ये है कि ऐसा एक स्टेट पॉसिबल है जहां पर बिना एविल के गुड एग्जिस्ट करता हो, पॉसिबल है आर्ट कि के नहीं अंदर है? पॉसिबल नहीं है, इस आर्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसका लॉ ब्लैक है, ये इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, जन्नत ब्लैक कॉन्सेप्ट है, आर्ट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है आप जो बता रहे हैं। और जन्नत के अभी अंदर आप किसी बिना, के अंदर नहीं है। मान एग्जाम्पल जन्नत मान के, लेते इविल के बिना गुड यार एग्जिस्ट करता है। मेरी बातें कंप्लीट हो जाने दिया करो एलोम, बोर कर रहे हो तुम, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि क्या आप गॉड हेवन में बिना इविल के गुड को डिफाइन कर सकते हैं? आलम भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लेते हैं अरे यार मैंने इविल जो के पूछा है बिना वो गुड। बताओ। एलम भाई ऐसे कैसे काम चलेगा यार, सो सॉरी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात नहीं करोगे तो फिर ये हौस पौस हो जाएगा ना, ऐसे मत करो प्लीज, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आंसर करो, बताओ क्या मेरा जन्नत में पूरा बिना सवाल गुड तो के सुनिए, इविल एग्जिस्ट करता? मैं अरे आपसे सवाल एक रिजर्व मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसे सुन लीजिए, प्लीज उसे सुन लीजिए। सलम भाई आप क्वेश्चन ही करे जा रहे हो, हम लाइक ये पूरा सर्कुलर जा रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे हम नहीं जा पाएंगे ऐसे, अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं करोगे तो। आप बताओ एक बारी कि क्या जन्नत में बिना इविल के गुड को डिफाइन कर दोगे? मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप उसे ले लीजिए प्लीज, ये क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है आपका चलो क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बोलो, बोर कर रहे हो तुम वैसे। मान लीजिए इविल नहीं है तो आप गुड को कैसे डिफाइन करेंगे? इस अर्थ के अरे अंदर कोई वही तो इविल मैं नहीं अभी है, कर हम रहा हूँ ये भाई, मान लेते अर्थ हैं। हेवन कहीं भी नहीं कर सकते, सारी डेफिनेशन सर्कुलर होती हैं, तुम गुड को डिफाइन नहीं कर सकते बिना इविल के। इस बात को आप मानते किसी हो? भी दो ऑपोजिट प्रॉपर्टीज को, हाँ मैं मानता हूं, इसीलिए चाहे यहां हो चाहे हेवन हो, कहीं भी आप नहीं डिफाइन कर सकते, बिना इविल के गुड को नहीं डिफाइन कर सकते, बिना गुड के इविल को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों इंटरडिपेंडेंट क्वालिटीज हैं, समझ रहे हो? ये चलिए तुम्हारा बात लास्ट पॉइंट है ना। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जो अरे तो जन्नत जन्नत में भी अलग ये चीज अप्लाई होगी कॉन्सेप्ट ना है। देखो दो चीजें हैं, एक तो ये जन्नत में भी अप्लाई होगी, दूसरी ये है कि क्या गॉड को ऑल गुड मानते हो? हाँ ठीक है, अब जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था तो इविल भी एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं करता, सिर्फ गॉड करता तो था। जब कुछ भी, हाँ जब सिर्फ गॉड करता था और गॉड के साथ में गॉड का ऑल गुड वाला क्वालिटी ही एग्जिस्ट करता था, तो वो ऑल गुड वाली क्वालिटी कैसे एग्जिस्ट करेगी जब इविल एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि बिना इविल के गुड तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, वो कॉन्सेप्ट ही इविल पे डिपेंडेंट है ना? गॉड ने इविल को क्रिएट किया है, और सिर्फ चलो गॉड ठीक के है आलम अंदर भाई, ये आप, नहीं था ऑल। थैंक यू आलम भाई फॉर ज्वाइनिंग, अगर कोई और नहीं आया तो फिर हम आपको वापस से लेंगे, ठीक है।